ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम हल करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इंस्ट्रूमेंट चैप्टर और इल्यूमिनेशन चैप्टर मैंने इससे पहले आपको अपलोड कर दिया है। आप उसे अगर नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखें। और ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है, तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपको कन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट और इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो 2-3 लेसन ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट तो ऑलरेडी हो चुका है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लगभग आपके 38 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 162 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि विच फोर्स रिक्वायर द मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कौन सा ऐसा बल लगता है कि जब आपके मीटर जीरो से, मान लीजिए यहाँ 10 है, तो यहाँ से जो मीटर की पॉइंटर कैसे ऊपर उठता है, कौन से बल से उठता है, ये कह रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नियंत्रण बल है। नियंत्रण बल देखिए आपका कंट्रोल करेगा, डिफ्लेक्टिंग नहीं करेगा, वायु घर्षण भी डिफ्लेक्टिंग नहीं है, एडी करंट। तो यहाँ पे आप कौन सा होगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है आपके पॉइंटर को ऊपर उठाता है। ठीक है, फिर लिखा है 63 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किया गया उपकरण उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। मतलब अगर आपका एक जो उसमें कंट्रोलिंग टार्क, देखिए 4 प्रकार के टार्क होते हैं। मैंने देखिए पहले क्वेश्चन में आगे पहले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ 4 प्रकार के टार्क होते हैं। ठीक है, तो 4, एक होता है कंट्रोलिंग टार्क, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क और एक होता है डैम्पिंग टार्क। 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी डैम्पिंग जिसे अवमंदन बल बोलते हैं। टोटल 3 प्रकार के टार्क होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तीसरा नंबर है तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण है, जो कंट्रोलिंग टार्क जो है, अगर ग्रेविटी द्वारा है तो आप कैसे रखिए, तो ग्रेविटी हमेशा देखिए ऊर्ध्वाधर काम करती है, तो वर्टिकल पोजीशन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा पैमाना नाम क्या है, जो ये पैमाना लगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे बहुत ही गजीन वाला पास है, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है दूर दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या रेखी पैमाना, नहीं, लीनियर नहीं है। मोटा पैमाना या विस्तृत या गैर रेखी। ठीक है, तो देखेंगे चारों में से जो पैमाना इसका 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 ये रहेगा 164 नंबर का, डी, नॉन लीनियर। अगर ये समान रूप से कटा होता तो ये आपका लीनियर कहलाता। ठीक है, जब असमान रूप से कटा है तो नॉन लीनियर कहलाएगा। ठीक है, फिर लिखा इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति कौन से कारण, कौन सी त्रुटि है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है आपका जो गलत रीडिंग दे रहा है, तो उसमें कौन सी त्रुटि है, मानव द्वारा है, डिवाइस द्वारा है, या इन्फ्लुएंस एरर है, या स्विचिंग एरर। तो अगर देखिए इसका जो होगा आपका उपकरण त्रुटि, क्योंकि उपकरण गलत पड़ रहा है, तो यानी उपकरण का है। अगर अगर किसी ऑपरेटर मानव द्वारा होता तो मानव त्रुटि का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। फिर आगे आते हैं, 66 नंबर है, एक ओम और 1 ओम के नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए ओम, 1 ओम से अगर कम है, देखिए मेगा ओम मीटर जो होता है आपका इंसुलेशन मापने के लिए होता है। ठीक है, मल्टी लॉन्ग आपका लगभग 20,000 किलो ओम तक मापते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। सन टाइप ओम मीटर या श्रृंखला प्रकार, श्रृंखला वाला भी बहुत ज़्यादा ही मापेगा ओम मीटर। ठीक है, तो आपका सन टाइप ओम मीटर होगा, यही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे है, उन्नत मेगा ओम मीटर के प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है। यानी मेगा, देखिए 3 प्रकार की, पहले तो 2 ही होता था लेकिन अब 3 देता है। तीसरा आपका देखिए अर्थिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ज़्यादातर उसका अर्थिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका मेन जो काम होता है कौन सा होता है, दोलन के बीच सटीक रीडिंग का प्रदान करना। जो आपका जो मान लीजिए पॉइंटर अगर एक यहाँ नहीं रुकता है तो हिलता रहता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो होता है इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पॉइंटर को स्थिर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये शंट प्रतिरोध सामग्री क्या है। ठीक है, शंट प्रतिरोध जो होता है उसका मान हमेशा क्या रखता है, कम रखते हैं। तो शंट प्रतिरोध ये जो आपका है मैग्नीन का बना हुआ है। ठीक है, मैग्नीन का पर बना हुआ है, इसका इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा। फिर 169 नंबर है, चल कुंडली मीटर के एक पैमाना पर कौन होने का क्या कारण है। ठीक है, एक पैमाना एक बराबर। ठीक है, तो 100 क्या होगा, विचलन गुण धारा अनुपातिक होते हैं, या विचलन धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विचलन वाला गुण धारा के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है। डी कह रहा है डिफ्लेक्टिंग टार्क इन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द स्क्वायर ऑफ करंट। तो 169 का आपका हो जाएगा, विचलन बड़ा गुण धारा के अनुपातिक होता है। ठीक है, यानी डिफ्लेक्टिंग टार्क इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये ओनली किस में होता है, आयरन
आयरन टाइप मीटर में होता है, ठीक है। आयरन मूविंग कॉयल यानी मूविंग कॉयल जो आपकी डीसी करंट को मापते हैं, ठीक है। डीसी पे जो काम करता है वो आपका मूविंग कॉयल कहलाता है। तो विचलन बलागुण धारा के अनुपातिक होता है, ठीक है। ऑप्शन करिए। 170 ऊर्जा, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क में बिना किसी लोड के लगातार घूमता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला तो ये आपका होगा क्रीपिंग एरोर, ठीक है। अपने आप जो घूमता है क्रीपिंग एरोर है, ठीक है। आप जान लीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट इन द सीटी सेकेंडरी इज द कीप द ओपन, यानी एक सीटी वाला करंट ट्रांसफार्मर का जो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ओपन रहे, ठीक है, तो क्या होगा। तो 171 नंबर क्या होगा, सीटी की द्वितीय कुंडली क्या हो जाएगी आपकी, जल जाएगी, ठीक है। मैं बता दूं सीटी में अगर 2 कुंडली होती है तो एक कुंडली को हमेशा क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, यानी इसे जोड़ दिया जाता है एम्पियर मीटर के माध्यम से, या वैसे ही अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीटी की जो प्राइमरी है जल जाएगी या ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी ब्लास्ट हो जाएगी। करंट ट्रांसफार्मर के बारे में जान लीजिए, ये भी ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन शंट प्रकार ओम मीटर में जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध उद्देश्य क्या होता है, जो परिवर्तित प्रतिरोध होता है बैटरी के निरावेशन के लिए नहीं, शंट में प्रतिवर्तित प्रतिरोध होता है, ये नहीं आपका होगा। 172 नंबर देखेंगे, पाठ्यांक में त्रुटि को कम करने के लिए नहीं, परिवर्तित प्रतिरोध इसके लिए नहीं होता है, धारा को सुरक्षा मान समायोजित नहीं, पॉइंटर को शून्य समायोजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं पॉइंटर को 0 पे लाने के लिए, ठीक है। 173 मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग की बात कर रहा है, तो स्टील का बनाते नहीं, सिल्वर का नहीं, कलई व तांबा नहीं, फास्फोरस ब्रास। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी सही है, फास्फोरस ब्रास का बनाया जाता है, ठीक है। 74 है, एक सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में कौन से विद्युत प्रभाव का काम करता है। तो सिंगल फेज जो होता है एनर्जी मीटर आपका, देखिए आपका इंडक्शन प्रकार का होता है, ठीक है। इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, सिंगल पर। अगर एसी डीसी दोनों करता तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता, डायनोमो प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका क्या है यहाँ पे, बी हो जाएगा, इंडक्शन प्रभाव, ठीक है। 75 है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति है स्प्रिंग वाला, यार स्प्रिंग लगा हुआ तो उसे किस स्थिति में ऊपर करेंगे, किसी भी पोजीशन में, केवल वर्टिकल या झुकी हुई या क्षैती। तो जब देखिए स्प्रिंग लगा हो तो स्प्रिंग किसी भी तरह काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सही होगा, एनी पोजीशन, किसी तरह आप कर सकते हैं। लेकिन ग्रेविटी वाला रहेगा तो ध्रुवाधर रखेंगे। इस मीटर का क्या नाम है, ध्यान देख लीजिए, तो ये आपका होगा मल्टी रेंज डीसी मीटर। ये डीसी वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये डीसी मोटिमीटर मल्टी रेंज है, मतलब कई रेंज को मापने के लिए, तो ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण है, एब्सोल्यूट अंक। देखिए जो एब्सोल्यूट में आपका आएगा, मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, एनर्जी मीटर। लेकिन इसके आंसर शीट में आपका दिया है डी, लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। जो टेजेंट गैल्वेनोमीटर होता है ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ये सही माना है, ठीक है। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, देखिए जो ऊर्जा मीटर यहाँ पे इन्होंने डी को माना है सही, लेकिन इसका होगा एब्सोल्यूट आपका सी का होता है, ठीक है। जो टेजेंट गैल्वेनोमीटर है ये आपका इंटीग्रेटिंग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो उसके जो चकती होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है एल्यूमिनियम डिस्क में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए क्या रेंगने वाला जो पूछा, बहुत ज़्यादा आपका पूछता है क्रीपिंग वाला। चल लो आयरन इंस्ट्रूमेंट प्रकार उपकरण में पैमाना असमान क्यों होता है, असमान क्यों होता है, यहाँ देखिए वो जो आपका दिया तो उसमें क्या होता है, विचलन बल धारा के समानुपाती होता है ना, ये तो आपका किसके होता है, ये आपके डीसी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। विचलन बल धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। विचलन धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 80 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव कारण मापने में की कौन सी त्रुटि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है, ठीक है। अगर चुंबकीय प्रभाव के कारण हुआ है तो जब इसमें क्या क्या है कि प्रभाव कारण, तो कौन सा आपका होगा, इन्फेरेंस यानी प्रभाव त्रुटि, यानी ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव कारण मापने में कौन सी त्रुटि होगी, तो ये प्रभाव की त्रुटि यानी इन्फॉर्मेंस एरर होगा, ठीक है, क्योंकि अलग भाग वो आया है। ये देखिए वाट मीटर है, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉइल लगी, इधर एक इधर, तो ये आपका 2 फेज का मतलब 3 फेज 2 कॉइल आपका यहाँ पे ये बनेगा। 181 नंबर, ठीक है। देखते हैं क्या दिखा है,
3 एलिमेंट 4 वायर, नहीं देखिए 4 वायर का इसमें सिस्टम है नहीं है, 3 ही वायर ही है इसमें। फिर है 2 एलिमेंट 2, देखिए 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 फेज 3 वाट मीटर नहीं है, CTPT के साथ ये भी गलत है क्योंकि CTPT में दिखाया नहीं है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे 3 वायर इधर है, 3 वायर इधर है, तो यानी क्या 3 फेज आपके 2 कॉइल वाट मीटर है ये। 82 नंबर, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग में किया जाता है। देखिए वायु घर्षण डैम्पिंग का उपकरण हम लोग हमेशा किस में करते हैं, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, मूविंग आयरन में, ठीक है। मूविंग आयरन में करते हैं, मूविंग कॉइल में एडी करंट करते हैं, ठीक है, एडी करंट करते हैं। फिर लिखा है उदासीन संयोजक के किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल की बात कर रहा है, तो 3 फेज 2 अवे, नहीं इसमें नहीं, 3 फेज 3 अवे नहीं, इसमें न्यूट्रल का प्रयोग नहीं होता, 1 फेज 1 अवे, ठीक है। सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज में ऊर्जा मीटर आप देखे होंगे 2 तार इधर से इन होते हैं, 2 तार इधर से आउट होते हैं, यानी इसके साथ एक न्यूट्रल लगा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 44 है, आवृत्ति मीटर के किस प्रकार का है। यह आवृत्ति मीटर किस प्रकार का है, तो वेस्टर्न प्रकार का नहीं है, अनुपातिक नहीं है, डायनेमी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्या है, अनुनाद पे काम करता है, ठीक है, ये घूमने पे काम करता है, अनुनाद पे करता है। 85 नंबर है, यंत्रों की संवेदनशीलता की इकाई क्या है, ठीक है, सेंसिटिविटी की इकाई जो होती है ओम वोल्ट होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओम वोल्ट, ठीक है, ओम प्रति वोल्ट हो जाता है, ठीक है। आई बराबर V/R होता है, लेकिन जब इसमें निकाला जाता है संवेदनशीलता निकालता है तो R/V होता है, याद रखिए संवेदनशीलता R/V हो जाएगी। 86 नंबर, ऊर्जा मीटर के एल्युमिनियम डिस्क में 2 छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो डिस्क के वजन करने के लिए नहीं होता, शक्ति गुणांक के लिए नहीं होता है, फ्लक्स रिसाव नहीं होता, रेंगने की त्रुटि यानी क्रीपिंग एरर को दूर करने के लिए। देखिए इसी PDF में क्रीपिंग एरर से 3 क्वेश्चन बना दिए, देखिए बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते क्रीपिंग एरर का, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। 187 नंबर, यह यंत्र का नाम बताइए। देखिए इसका नाम जो है आपको मतलब टैजेंट गैलेनोमीटर है, ठीक है, ये टैजेंट गैलेनोमीटर है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यही ऊपर वाले जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 178 था, ठीक है, उसी में इसको क्या बोला गया, एब्सोल्यूट बोला गया, लेकिन इसका जो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसे हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये आपका टैजेंट गैलेनोमीटर है। व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज द रिक्वायर्ड इन द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। सुई की गति को तेज करने के लिए नहीं, विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करने के लिए, ये भी नहीं होना चाहिए। सुई को शून्य स्थिति में लाना, ये भी नहीं होगा। ये आपका सही होगा, अरेस्टेट्स द नीडल विथआउट ऑसिलेटर, जो आपका सुई है बिना दोलन के सीधे ही यहाँ पे रुक जाना, ठीक है, ये कहलाएगा। 189 है, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे का क्रोड क्यों प्रयोग किया। देखिए नरम लोहे का क्रोड हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक चुंबक बनाना होता है। 89 का अब देखिए क्या हो जाएगा, विक्षेपण बल की मजबूती करने के लिए नहीं, सुई की गति को नियंत्रित करने के लिए नहीं, कंट्रोलिंग टास्क इसके लिए नहीं होता, मीटर की अधिकतम संवेदनशीलता नहीं होगा आपका यहाँ पे, यहाँ एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स एक समान वितरण के लिए, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लोहा भी होता है जो चुंबकीय फ्लक्स का जो बहुत अच्छा क्या होता है प्रोवाइडेड होता है, ये बहुत अच्छा उससे लोहा चुंबक बनता है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का क्या कारण, कौन सा पैरामीटर है, ठीक है, जब लोडिंग प्रभाव है तो जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है जब आपका रैम कम होता है तो क्या होता है वो आपकी मोबाइल लैग करती है, तो वही चीज़ कह रहा है ये भी लोडिंग प्रभाव। तो लो एक्यूरेसी नहीं, हाई सेंसिटिविटी नहीं, लो सेंसिटिविटी ये सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही। जब आपका मीटर जब कम सेंसिटिव होगा तो इसीलिए आपका क्या होगा, जब कम सेंसिटिव आपका मीटर होगा तो वो जो लोडिंग इफेक्ट उसमें बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 90, ठीक है, इसमें हम देखेंगे अब 91 देखेंगे हम। यंत्र का प्रकार का क्या नाम, देखिए आप अगर ITI पढ़े हैं तो इसमें आपको ये प्रकार का एक यंत्र है, ठीक है, इसे आप लोग बनाए होंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन प्रकार का, यानी ये क्या है आप आकर्षण करने वाला एक प्रकार का ये
आपका यंत्र है। देखिए यहाँ पे इसका डैम्प, यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क आपका इसका लगा हुआ है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग टार है, टार्क या तो फ्लड कंट्रोलिंग है या तो एयर कंट्रोलिंग है, ठीक है। ये चैम्बर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र है। 52वें नंबर है, मोटर के घूर्णन प्रति मीटर को मापने की इस प्रकार का यंत्र प्रयोग होता है, इसके लिए आपको टेकोमीटर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, टेकोमीटर। स्पीड नापने के लिए टेकोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका टेकोमीटर हो जाएगा। फिर पूछा है 93 नंबर, हाउ द आइडेंटिटी द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, चल लो प्रकार के ऊपर की पहचान कैसे करेंगे। मतलब आयरन जो प्रकार का जो मोटर मीटर होता है इसकी कैसे पहचान करेंगे। 193 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई सिरे का अंकन नहीं, केवल पॉजिटिव नेगेटिव, लाल रंग का सिरा या टर्मिनल। देखिए जो आपको हम बता देते हैं, जो आयरन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है ये सिर्फ ये दोनों एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इस पे कोई इंडिकेशन नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली इसके पीछे क्या लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने वायर्स को कस देते हैं, ठीक है। तो कोई सिरे का अंकन नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप किस में होते हैं, डीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी एमसी टाइप में, ठीक है। ये तीनों एमसी साइड टाइप में होते हैं, ठीक है। 194 नंबर है, एक निरीक्षण उपकरण, निरीक्षण में होता है एब्सोल्यूट अंक। तो मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूट अंक को, एब्सोल्यूट आपका इंस्ट्रूमेंट वो एमीटर इंस्ट्रूमेंट वो आपका होते हैं जो आपके कुल वाट घंटा मापते हैं, तो ठीक है। तो आपका ऊर्जा मीटर जो होता है इसे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। 194 का आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा मीटर आपका होना चाहिए, लेकिन टेजेंट गैल्वेनोमीटर मांगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आंसर शीट में टेजेंट दिया है, लेकिन ऊर्जा मापी होना चाहिए, ठीक है। आगे है, विच फोर्स प्रोड्यूस द मूविंग ऑफ पॉइंटर इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। 195 नंबर, कौन सा बल एक संकेतक ऊपर में सूचक की गति पैदा करता है। तो सूचक की गति के लिए आपका कौन सा काम करता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स काम करता है, ठीक है। पहला ही फोर्स होता है डिफ्लेक्टिंग, जो पॉइंटर को घुमाता है। 96 नंबर है, 196, व्हाट इज द फंक्शन द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो एक एकीकृत उपकरण का कार्य क्या होता है। 196 नंबर का देखा जाएगा तो इसका हो जाएगा मात्रा को दर्ज करना, जो भी आपकी जो खर्च होती है उसे क्या करता है, दर्ज करता है, ठीक है। लिखा है, विच पोजीशन द इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द ग्रेविटी कंट्रोल, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता है, वहाँ पे कौन सा कैसे आप मीटर को लगाएंगे, तो हमेशा किसे लगाएंगे, वर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी द्वारा कंट्रोल किया गया होता है। इलेक्ट्रोडाइनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर। तो इसका आपका जो हो जाता है इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर मापने वाला जो आपका होता है दोस्तों, मैं बता दूं 98 नंबर का पावर मापता है, ठीक है। इलेक्ट्रोडाइनोमी जो होता है हमारा क्या मापता है, पावर मापता है, कितना हमारा पावर खर्च हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर है एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है। 199 है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके मापन में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करेंगे। 199 का सटीकता कैसे प्राप्त, कम इनपुट प्रतिबाधा रख के या उच्च आगत प्रतिबाधा। देखिए हाई इम्पीडेंस पे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। हाई इम्पीडेंस पे अगर मापेंगे तो एक्यूरेसी हमारी करेक्ट आएगी। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड द मेजर 10 एम्पियर विथ 1 मिली एम्पियर मीटर। तो 10 एम्पियर का बनाना है, तो ये रेजिस्टेंस पूछा। देखिए इसने एक दे दिया, तो इसका देखिए जो फार्मूला होता है आर बराबर आपका होता है, आर बराबर होता है आर बराबर होता है आई इंटू स्मॉल आर, जो इसका पहले से आर दिया होता है, ठीक है, स्मॉल आर होता है, और नीचे होता आई ए माइनस आई। ये तो अगर आई ए माइनस आई निकालते तो इन्होंने दे रखा पहले ही 1 मीटर, तो यानी 1 में से 10 गया तो हो जाएगा 9, नीचे तो 9 प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने स्मॉल आर और भी का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है, जो पहले से इसका रेजिस्टेंस है इसको जिक्र नहीं किया है, इसलिए इसको ज्ञात करने में दिक्कत होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिया है, ए दिया है कि 3 ओम, ठीक है, 3 ओम। तो 3 ओम के लिए आपका कम से कम अगर इसका पहले का रेजिस्टेंस अगर 27 होगा, नीचे 9 होगा, तब तो आपका कट के, ठीक है, तो 3 आपका यहाँ पे 3 ओम आना चाहिए, ठीक है। 3 ओम यहाँ पे आया दिया गया है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर का कोई मान नहीं दिया गया है, इसलिए इसे ज्ञात करने में कठिनाई हो रही है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पे।